हम इस मुल्क का सरमाया हैं। हम वो लोग हैं जिनके आबाओ अजदाद ने पाक सरजमीन शादबाद गाया है, जिन पे आप लोग सलामी लेते हैं, और वो तबका फाखे कर रहा है, भूख और इफलास से मर रहा है। ये नौबत ना आए कि मैं सड़कों पे भीख मांगने लगूं तो लोग ये कहेंगे पाकिस्तान का सरमाया देखो आज कचकोल लेके गली गली फिर रहा है। बराह करम मेरी मदद की जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GNN प्लस और मैं हूं आपका मेज़बान आतिश शरीफ। आज आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं एक ऐसी शख्सियत से जिनकी आवाज़ पूरी दुनिया में गूंजी जाती थी, मगर आज एक कमरे तक महदूद होकर रह गई है। मेरे साथ मौजूद हैं सलीम शहजाद साहब, इनसे बात करेंगे। सर बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मुझे बताएं। अस्सलाम वालेकुम। मेरा फ़र्ज़ है कि आप तशरीफ़ लाए और आवाम से राब्ते का आपने मौका दिया, तो इजाज़त हो तो मैं अपने बारे में कुछ बताऊं। जरूर। सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये शौक़ मेरा जो गाने का है, ये मेरे वालिद अज़ीम प्रेम रागी, हिंदुस्तान में उनका बड़ा नाम था जब मुल्क एक ही था। आप बम्बई चले जाएं, दिल्ली कर चले जाएं, कराची चले जाएं, तो वो ही वॉज हॉट केक इन दोज डेज। उनके दीवान भी हैं और ये मैंने रीप्रिंट कराए हैं, तो ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। बाकी असल जो उनके नुस्खे थे वो तमाम आग लग गई हमारे फ्लैट में अभी कुछ ही दिन पहले। ये तमाम मेरा खाकिस्तर हो गया, मेरी डिग्री, मेरी कैसेटें और मेरे कपड़े, 2 अदद सूटकेस, मेरे ख़ास एल्बम जिसमें बड़े अहम लोगों के साथ तस्वीरें थीं जिनके साथ मैंने काम, निसार बज़मी, सोहेल राना, बड़े बड़े कमाल अहमद, एम अशरफ, मैंने सबके साथ काम किया है। तो मैं गुजारिश ये करना चाहता हूँ, उस आग के थपेड़ों ने मेरी आँखों को बड़ा नुकसान पहुँचाया। आज मेरी बीनाई तकरीबन जा चुकी है और इसको दिन ब दिन मैं महसूस करता हूँ कि जिनकी बिल्कुल ही बीनाई नहीं है उन पर क्या गुजरती होगी। तो मेरी अपील है आपकी विसातत से, मैं वज़ीर आज़म साहब से अपील करता हूँ कि वो मेरा बाकायदा इलाज शुरू कराएं, क्योंकि मैंने ज़्यादातर ज़िंदगी पंजाब में गुजारी है। मैंने वहाँ की 65 फिल्मों में प्लेबैक गाया है। सही। और उनके नाम लूँगा फिल्मों के तो काफ़ी वक्त लगेगा। तलाश, हीरा पत्थर, सौगात, गरीबों का बादशाह, मिस्टर केटू, और फिल्म आवारा जिसमें कमाल अहमद साहब ने मुझे रफ़ी साहब की तरह 2 गाने गवाए थे जो बहुत ऊंची पिच पे थे। समझे शरीफ साहब, इतने पिच पे उन्होंने कहा कोई जा नहीं सकता है। अल्लाह ने आपको ये गला दिया है कि आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं। चुनाचे उसके बाद PTV ने और बहुत से चैनल्स ने मुझे एंगेज किया। तकरीबन 3000 से ज़ायद गज़लें, गीत, नातें, कव्वालियाँ, मैं ऑलराउंडर सिंगर हूँ, वो सब वो महफूज है इन लाइब्रेरियों में और गाहे गाहे नशर करते हैं वो। और मेरा इंटरव्यू भी है उमर शरीफ साहब के साथ YouTube पे और दीगर चीज़ें। तो उस ज़माने में मैं लाहौर में था, तो उस वक्त ये वज़ीर आला थे शहबाज शरीफ साहब। उस ज़माने में भी मेरा एक चैनल ने तवील इंटरव्यू किया, वो कहीं इन्होंने सुन लिया और उसने कटिंग भी लगाए, मेरे जो गानों के क्लिप्स हैं वो लगाए। दूसरे दिन मुझे वज़ीर आला हाउस से इनविटेशन आ गया कि आप हमसे मुलाकात करें। तो वो मुझे जियो के चीफ अंसारी साहब हैं, उन्होंने मुबारकबाद दी कि आपकी किस्मत जाग गई। तो चुनांचे 5 लाख का मुझे अतिया दिया गया। तो मैं उनको याद दिला रहा हूँ, अब तो माशाल्लाह उनकी भतीजी वज़ीर आला हैं पंजाब की, और ये फैमिली फ़नकारों की बड़ी कदरदां है, इसमें कुछ सियासी बात नहीं है। तो मैं तो एक फ़नकार हूँ, मैंने क्लासिकल बड़े ग़ुलाम अली ख़ान से सीखा है, मेरे वालिद ने शागिर्द कराया था। पहली चीज़ उन्होंने ये बताई थी, खटना बिरहा के रैन
सखी पी बिन जो बन जाग कटना साने पग मपने पग ने सबेर किरण। उसके बाद तो बज़मी साहब ने जब ये सुना मेरा गला, कहने भाई गाना गा दो तलाश में। तो परवेज मलिक साहब की फिल्म तलाश, जो 1 साल चली है एक थिएटर में, 1 साल, सही। फैमिली सब्जेक्ट था। उसमें ये गाना तांगे पे अलाउद्दीन साहब गाते हैं, जो सीनियर अदाकार थे। वो इस तरह है, आज भी वो बजता है। प्यार की याद निगाहों में सजाए रखना, इन चरागों को हवा में भी जलाए रखना। फिर लोगों ने कहा आपसे हम पॉप भी गवाएंगे। चुनाचे एक फिल्म थी अस्सलाम वालेकुम, उसमें नज़र साबिर ने मुझे ये पॉप गीत जो अमर हो गया ये इस तरह था, इजाज़त हो तो मैं जरूर जरूर। मोहब्बत के दिए जला लो। और ये आज का पैगाम है, दुनिया में जो दुश्मनियाँ चल रही हैं ना मुख्तलिफ सेक्टर्स में, शायर कहता है इन्हें भुला दो और अमन की मेज पे बैठ के मुज़ाकरात करो। ये गीत हमने 30 साल पहले गा दिया था। सही। मोहब्बत के दिए जला लो, वफा के गीत गुनगुना लो, तकाजा है ये जिंदगी का। ये भी यूट्यूब पे मौजूद है। आज भी वही आवाज है, वही अंदाज है। मुझे बताइए, मिली नगमे भी यकीनन आपने गाए होंगे, पसंदीदा मिली नगमा कौन सा था आपका? रेडियो स्टेशन पे भी गाए हैं और खुद मैंने एक तख्लीक किया था नगमा। ये इस तरह है, ये कैप्टिवेटर ने किया है और ये यूट्यूब पे मिल जाता है, कैप्टिवेटर्स। ये इस तरह है। हमने हजारों जाने दे कर पाकिस्तान बनाया है, सदा रहेगा मुल्क ये कायम, इस पे खुदा का साया है। सुनो सुनो ऐ लोगो कहानी पाकिस्तान की, परचम इसका सब्ज हिलाली, शान है पाकिस्तान की। सुनो सुनो ऐ लोगो कहानी पाकिस्तान की, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। क्या आवाज है, मुझे ये बताएं, क्या कभी क्या है? मैंने नशा नहीं किया, कोई बदईमाली नहीं की। अच्छा। सिर्फ फनकारी से प्यार था मुझे और अच्छी ग़िज़ा खाई है मैंने। तो अब मैं अपील बार बार वज़ीर आज़म साहब से और उनकी भतीजी जो वज़ीर आला हैं मोहतरमा मरियम नवाज़, उनसे अपील करता हूँ मेरी आँखों का इलाज कराया जाए और मेरा माकूल वजीफ़ा बांधा जाए। हमें कुछ भी नहीं मिलता है, बराए नाम कभी कभी लोग ऐसे ही टकसाल जैसे कशकोल में डालते हैं। हम इस मुल्क का सरमाया हैं, हम वो लोग हैं जिनके आबा अजदाद ने पाक सरजमीन शादबाद गाया है, जिन पे आप लोग सलामी लेते हैं और वो तबका फाके कर रहा है, भूख और इफलास से मर रहा है। बराह करम मेरी मदद की जाए। मेरे जैसे और भी फनकार हैं, सब फनकारों की मदद की जाए। अगले इलेक्शन में यही वोट देंगे आपको। आप हमेशा इनका जिक्र ही नहीं करते हैं फनकारों का। सर कभी सोचा था ये वक्त भी आएगा कि सलीम शहजाद, जिसका नाम है, एक पूरी दुनिया जो है वो मुंतजिर रहती है कि सलीम शहजाद का गाना आएगा, हम सुनेंगे, और आमद के लिए जब आमद होती थी तो तालियां से हाल गूंज जाते थे सलीम शहजाद जब आते थे। कभी सोचा था ऐसा वक्त भी आएगा जिंदगी में? मैं ये एक हल्का सा ऑपरेशन कराया था मोतिया का, लेकिन उन्होंने ये बिगाड़ दिया, डॉक्टरों ने, उनसे बिगड़ गया। मैं चाहता हूँ उनको कटहरे में लाया जाए। ये पाकिस्तान आई बैंक ने किया था, नागन चौरंगी पे है, और उसमें डॉक्टर काशिफ ने
ये बिगाड़ दी, लेकिन मैं इंतकाम नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ ये अल्लाह की मर्ज़ी थी, फिर आग लग गई हमारे यहाँ, उससे तपिश और लगी तो ये रही सही भी नहीं, चली गई। अब मेरी सिर्फ ये इल्तिजा है, मेरे बीवी हैं, बच्चे हैं, सब हैं, तो मैं चाहता हूँ मेरी ये नौबत ना आए कि मैं सड़कों पे भीख मांगने लगूँ तो लोग ये कहेंगे कि साहब पाकिस्तान का सरमाया देखो आज कशकोल लेके गली गली फिर रहा है। तो हुकूमत का फ़र्ज़ है, सिंध गवर्नमेंट तो बिल्कुल गैर हसास है, लेकिन सुना ये है कि यहाँ जो गवर्नर साहब हैं, टेसोरी साहब, वो फ़नकारों के दिलदादा हैं। उनसे भी मेरी अपील है कि अगर वो मेरी आवाज़ सुने तो मेरी मदद फरमाई जाए। लातादाद ऐसे नग़मे हैं जो कौम और मुल्क के लिए गाए हैं। रेडियो पर 3000 से ज़ायद, PTV पर मेरे गज़लें, रेडियो कव्वालियाँ, नातें, सब चीज़ महफूज हैं। अल्लाह मेरी आवाज़ हुकूमत तक पहुँचा दे ताकि वो मुझे, प्रेसिडेंट से भी गुजारिश है, मुझे सदारती अवार्ड से नवाजा जाए। देखिए जितने फ़नकार थे, अहमद रुश्दी, मसूद राना, मोहम्मद रफ़ी, सलीम रज़ा, वो सब दुनिया से कूच कर गए। एक मैं ज़िंदा हूँ। बहुत लोग मुझे कहते हैं आप एक तबर्रुक हैं, आपकी कदर होनी चाहिए। तो मुझे ताहयात मुझे ये सदारती अवार्ड और वे तमग़े जो बसालत है, तमग़े जो हुकूमत के तमग़े हैं, वो दिए जाए और मेरा वजीफ़ा इतना माकूल हो जो मेरा गुजारा बआसानी हो जाए। बहुत शुक्रिया। बिल्कुल जी, मेरे साथ सलीम शहजाद साहब मौजूद थे जिन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी इस वतन पर कुर्बान कर दी, लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरने में ज़िंदगी वक्फ कर दी। इसी स्टोरी अपने मेज़बान आतिश शरीफ को दीजिएगा इजाज़त। मिलते हैं किसी नई स्टोरी में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।